नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मनोहर। आइए अंतिम वसीयत के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति वसीयत करता है किसी व्यक्ति को, तो वसीयत कैसे करें, वसीयत के क्या प्राविधान हैं, किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए वसीयत की जानी चाहिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, इनमें 11 पॉइंट बताए गए हैं। एक केस है मीना ब्रदर्स बनाम कमला प्रधान केस, इसमें वसीयत के 11 पॉइंट बताए गए हैं। उन्हीं के अनुरूप ही वसीयत होनी चाहिए कि वसीयत अगर कोई कर रहा है तो वसीयत करता अपने होश हवास में होना चाहिए। जो वसीयत बना रहा है तो ये सबसे पहले होश हवास में होना चाहिए, प्लस स्वचित और स्थिर बुद्धि, मतलब पागल ना हो, ये सब ध्यान रखते हुए। अगर जैसे वसीयत जो कर रहा है अगर वो ज़्यादा उम्र का है तो वसीयत करते समय यकीन करें उसके आसपास एक डॉक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की ये स्वचित है। तो इससे आपको वसीयत को जब कोर्ट में साबित करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। वसीयत के लिए अब और भी बहुत सारे नियम हैं। जैसे वसीयत सरल भाषा में होनी चाहिए कि सबको समझ में आए वसीयत में क्या लिखा है। अगर वसीयत लिखी है उसको किसी को समझ में नहीं आ रही, कोर्ट में आप पेश किया तो सरल भाषा में, आसान शब्दों में, जो साथ आसानी समझ में आए ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद वसीयत में कुछ सक्सेशन एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए हैं सेक्शन 36 के तहत, उनका भी पालन होना चाहिए। वसीयत करने वाले की इच्छा भी होनी चाहिए वसीयत करने की। ये नहीं कि दबाव में उसको वसीयत करा लिया जाए। ये ज़रूरी है कि उसकी इच्छा हो तभी वसीयत हो। उसको भी साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि हाँ उसकी इच्छा थी। तो उसको भी अपने तर्कों से वकील साबित करते हैं। प्लस वसीयत को किसी भी साधारण कागज़ में भी लिखा जा सकता है, उसको रजिस्टर्ड करवा लें। वसीयत को टाइप भी करवा सकते हैं। इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं है कि वसीयत ऐसे ही लिखी जाए। कम से कम वसीयत में 2 गवाह जरूरी हैं। गवाह ऐसे होने चाहिए जब वसीयत को अगर यदि चैलेंज हो तो वो आपके फेवर में उसको साबित करें, क्योंकि वसीयत जब तक साबित नहीं होती है तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। अगर वसीयत में किसी बहुत इम्पोर्टेंट आदमी को उससे हटाया गया है तो क्यों उसको उस वसीयत में हटाया गया है, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वसीयत को जब तक संदिग्धता से पूरी तरह मुक्त ना हो तब तक वसीयत साबित नहीं मानी जाती है। अगर कोई आरोप लगाए गए हैं वसीयत में तो उनको भी साबित करना है। अगर वसीयत में कुछ ऐसे भी हो सकता है कि केवल वसीयत को कई उसके उत्तराधिकारी हों लेकिन किसी एक लोग को दी गई है तो वो देने का कारण भी होना चाहिए वसीयत में। और वसीयत में जो गवाह हैं उनको ये भी साबित करना होगा कि जो गवाह और वसीयत करता